एक शांत गांव में नंदिनी और गौरी सादगी भरा जीवन जीती हैं। गौरी खेतों में अथक परिश्रम करती है। उसके हाथों पर कड़ी मेहनत के निशान हैं। नंदिनी घर का प्रबंधन करती है। उसकी सुंदरता और आंतरिक शक्ति चमकती है। महेश्वर, एक युवा भिक्षु, गांव के मंदिर में आता है। उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। वह पुराने शिव मंदिर में बस जाता है। प्राचीन पत्थरों के बीच एक दीप्तिमान आकृति। खेतों में गौरी काम करती है, कहीं और हो रही घटनाओं से अनजान। नंदिनी के दरवाजे पर महेश्वर भिक्षा मांगने आते हैं। नंदिनी दरवाजा खोलती है और महेश्वर को पाती है। उसका दिल धड़क रहा है। नंदिनी चुपचाप बैठी है, उस आदमी के बारे में सोच में डूबी हुई है जिससे वह कभी नहीं मिली। नंदिनी के भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू होती है। उसका दिल बेचैन है। नंदिनी बीमारी का नाटक करते हुए गांव के मंदिर पहुंचती है। महेश्वर मंदिर के अंदर प्रार्थना करते हैं। नंदिनी सूर्य के नीचे भक्ति की रस्म निभाते हुए गांव के मंदिर में अपनी दैनिक यात्राएं शुरू करती है। वह हाथ में फूल लिए आगे बढ़ती है। दिव्य को एक मौन भेंट। किसी और दिन वह पानी ढोती है। उसके कदम सधे हुए और विचारशील होते हैं। नंदिनी एक शांतिपूर्ण नींद में चली जाती है। उसके चारों ओर की दुनिया रात के शांत आलिंगन में फीकी पड़ जाती है। उसके सपनों में महेश्वर उभरने लगता है। हर गुजरते पल के साथ उसकी उपस्थिति और मजबूत होती जाती है। मुझे सपने में दिखता है कि महेश्वर मेरे करीब आ रहा है। नंदिनी मंदिर में अकेली इंतजार कर रही है। प्राचीन पत्थरों के सामने एक शांत आकृति। महेश्वर अपनी प्रार्थना पूरी करते हैं, इस बात से अनजान कि उनका सामना होने वाला है। जैसे ही महेश्वर बाहर निकलता है, नंदिनी उसके रास्ते में कदम रखती है। दृढ़ संकल्प के साथ उसका रास्ता रोकती है। बरगद के पेड़ से छनकर आती धूप में नंदिनी महेश्वर से अपनी भावनाओं का इजहार करती है। मुझे एहसास हुआ है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं महेश्वर। महेश्वर रुकते हैं। एक पल की चुप्पी हवा में भारी होकर छा जाती है। यह केवल मोह है। नंदिनी प्राचीन गांव के मंदिर के सामने खड़ी है। सूर्य का प्रकाश लंबी छाया डाल रहा है जो उसके चारों ओर नाचती है। बरगद के पत्तों से होकर एक मंद हवा फुसफुसाती है। तभी नंदिनी कहती है, यह आसक्ति नहीं है, यह प्यार है। उसकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है। मैं उसकी बाहों में सांत्वना पाना चाहती हूं। महेश्वर नंदिनी का हाथ पकड़ता है। पवित्र स्थान में जुड़ाव का एक क्षण। वह उसका हाथ छोड़ देता है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। मेरा मन भटकता है और प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं। मंदिर के प्राचीन पत्थर सूर्य के प्रकाश में झिलमिलाते हैं जो उनके अलग अलग रास्तों के मौन गवाह हैं। नंदिनी अंधेरी रात में रोती है। अगले दिन वह गांव के मंदिर में पहुंचती है। तपोमूर्ति स्वामी जी पहले से ही मौजूद है। गुरुजी थेविरमाक से गिरार्ग आवर्क नुमुखम हथ थगवले कोड़ुकलाक नल्ह। नंदिनी उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा अवज्ञा और संदेह का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। नंदिनी, तुम्हारा रास्ता भटका हुआ है। विवाह तुम्हारी परेशानियों का समाधान है। मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं। उनकी आवाज तनावपूर्ण हवा में एक कोमल प्रतिध्वनि है। गौरी की आंखें फैल जाती हैं। गुरुजी के वचनों के बाद एहसास जागृत होता है। गांव में नंदिनी के विवाह की व्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। महेश्वर और उसके गुरु एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और परिचित गांव को पीछे छोड़ देते हैं। वे आगे बढ़ते हैं। उनका रास्ता उन्हें अज्ञात में और गहरा ले जाता है। नंदिनी को अपने नए जीवन में खुशी मिलती है। नंदिनी अपने पति के साथ खुशी से जीवन बिताती है। गांव धूप में नहाया हुआ है। शांति बिखेर रहा है। बच्चे खेलते हैं। उनकी हंसी खेतों में गूंजती है। किसान अपने खेतों की देखभाल करते हैं। उनकी गतिविधियां धीमी और जानबूझकर होती हैं। धुएं चिमनियों से उठते हैं जो जीवन का संकेत है। गांव के मंदिर में नए भिक्षु आते हैं। सभ्यता से दूर माहेश्वर और उनके गुरु गहरे ध्यान में लीन हैं। जब वे ज्ञान की तलाश करते हैं तो हवा शांत होती है। नंदिनी का घर खुशी से भरा है क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ खेलती है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे एक दूसरे का पीछा करते हैं। नंदिनी एक खुशहाल जीवन जीती है। नंदिनी मंदिर जाती है, भगवान को धन्यवाद अर्पित करती है